बात करते हैं बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के बारे में। आज ये 7% के आसपास गिरा है और इसका अभी जो प्राइस चल रहा है वो है 361 रुपीज़। ये करती क्या है? बेसिकली शुगर बनाती है और उसी में ट्रेड करती है। यूपी में इसका बिज़नेस है और ये कंटिन्यूसली केपेक्स करते जा रही है, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस खोलती जा रही है। मार्केट कैप इसका 7,200 करोड़ के आसपास है। पीई इसका 26 है। डिविडेंड ये कंपनी थोड़ा बहुत देती है। आरओसी आरओई देखेंगे तो दोनों एवरेज है, 15 से ऊपर है लेकिन जस्ट एवरेज है। कर्जा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा कर्जा है। प्रोमोटर्स होल्ड कर रहे हैं 42% के आसपास, जिसमें से इन्होंने कुछ भी प्लेज नहीं किया हुआ है, कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। कंपनी का चार्ट देखेंगे तो इसमें साफ मालूम चल रहा है कि कंपनी साइडवेज में काम कर रही थी जब से ये लिस्ट हुई थी। ज़्यादा गिरी ही थी, फिर उसके बाद फिर साइडवेज, और 2020 के बाद जो सारी कंपनीज ऊपर गई, और प्लस जितनी भी शुगर की कंपनीज थी वो इथेनॉल की न्यूज़ की वजह से ऊपर गई थी, तो उसमें बलरामपुर चीनी मिल्स को थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। और एक और कंपनी थी धामपुर शुगर, उसको भी फ़ायदा हुआ था। तो जो बड़ी कंपनीज थी उनको इथेनॉल की न्यूज़ की वजह से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। तो ये जो आपको तेज़ी दिखी है ये न्यूज़ बेस्ड है, ठीक है, प्रॉफिट बेस्ड नहीं है। ये देखिए, ये है इसका एनुअल नेट प्रॉफिट का चार्ट। यहाँ साफ दिख रहा है कि ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, राइट। 2017 के बाद से एक बार भी इसने 2017 के प्रॉफिट को बीट नहीं किया है, बशर्ते कम ही होता गया है। इस साल भी इसका कोई चांस नहीं है कि ये अपने पिछले साल के भी प्रॉफिट को बीट कर सके। तो मैं तो यहीं पे साफ बता देता हूँ कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कतई नहीं करूँगा, किसी भी हालत में नहीं करूँगा, क्योंकि जिसका प्रॉफिट ना बढ़ रहा हो उस कंपनी में मैं हाथ नहीं डालता। बात करें इसके सेल्स की तो सेल्स भी कुछ खास नहीं है। आप देख सकते हैं सेल्स बढ़ नहीं रही है ना, और या तो बराबर ही है या तो कम हो रही है, तो ये भी इंटरेस्टिंग नहीं है। ये देखिए, ये भी एक रीज़न है इसमें इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करने का। अगर आप लोग करने वाले हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं करने का। बिकॉज़ आप इसका ईपीएस देखिए, पहले तो ये गिर रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली ये जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको ना ब्लू कलर के, तो ये कंटिन्यू गिर रहे हैं, ये ख़राब चीज़ है पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप इसका मीडियन का ये ग्रे कलर का लाइन देख सकते हैं जो 10 पे है, ठीक है, तो उससे ये काफ़ी ऊपर अभी इसकी वैल्यूएशन है, 30 की वैल्यूएशन चल रही है, तो बहुत बहुत ज़्यादा ये ओवर वैल्यूड चल रहा है। मीन्स इसकी ईपीएस गिर रही है और प्राइस बढ़ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो जिस दिन ये गिरेगा मेरे को लगता है कि बहुत बुरा गिरेगा। तो मीडियन के हिसाब से भी पी के चार्ट को भी अगर देखेंगे इस चार्ट को, तो ये अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड जोन में दिख रहा है। इसके प्रॉफिट्स और सीएजीआर देखेंगे तो सीएजीआर थोड़े बहुत ठीक दिखते भी हैं, लेकिन प्रॉफिट्स जैसा कि हमने देखा बहुत ही बेकार है। 10 साल पहले जिसने इन्वेस्ट किया होगा ऑब्वियसली उसको कोविड के बाद की जो तेज़ी है उसकी वजह से फ़ायदा हुआ है, अदरवाइज़ जिसने रिसेंटली इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो ये स्टार्टिंग से इतनी ही है, 42% के आसपास। एफआईआईज़ ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसमें अपना स्टेक थोड़ा बहुत कम किया है। डीआईआई ने इसमें थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है, जितना पहले था उनके पास उतना ही इन्होंने अभी कर लिया है। और पब्लिक इसमें कम ज़्यादा लगभग उतना ही पब्लिक के पास भी होल्डिंग है जितना स्टार्टिंग से था इनके पास। 21% से 23% के आसपास इनके पास है। जिन लोगों को इसमें बाइंग लेवल जानना है, मेरी राय में अगर मैं इसमें बाइंग करता, जो कि मैं नहीं करूँगा, अगर मैं इसमें बाइंग करता तो मैं इसमें 200 रुपये से नीचे के लेवल्स देखता। 200 रुपये से ऊपर में तो मैं सोचता भी नहीं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, भले ये कितना भी भाग जाए, भले 4,000 का हो जाए, लेकिन मैं इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता जिसमें प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, सेल्स नहीं बढ़ रहा, कम्प्लीटली न्यूज़ बेस पे ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये केपेक्स कर रही है कंपनी, शायद इसलिए इसको लोगों ने वैल्यू दे रखी है ताकि बाद में इसके प्रॉफिट्स आ जाएं, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो उस वे में वो पॉजिटिव होगा अगर वैसा हो रहा है तो। केपेक्स की वजह से अगर हो रहा है तो, क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस होते हैं, राइट, तो एक्सपेंसेस होते हैं तो प्रॉफिट दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो रीज़न नहीं है, ये सिर्फ न्यूज़ के ऊपर ही भाग रही है, तो इससे तो दूर रहना ही बेटर होगा, ठीक है। तो अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, एवरेजिंग करनी है, तो 200 रुपये के नीचे इसमें एवरेजिंग करना मुझे ठीक लगता है। बाकी और इसके बारे में और मेरे पास कोई सजेशन नहीं है। तो अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपके पास कोई और कंपनी है जिसे आप रिव्यू कराना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।